गुलामी दो तरह से हो सकती है, कोई जंजीर से आपको बांध दे, कोई जेल में कैद कर दे, तो आप बोलेंगे कि हम गुलाम हैं। जो काम आप करना चाहें वो काम आप ना कर पाए तो आप बोलेंगे आप गुलाम हैं। लेकिन हमारे देश में या पूरे विश्व भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने शरीर के अंदर ही गुलाम हैं। उनके शरीर ने उनको गुलाम बना रखा है, और जिसे हम बोलते हैं, जिसे बोला जाता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का मतलब है कि जैसा बोला जाता है जैसा मैं बोलूँ तो इसका मतलब कि वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो प्रचलित है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्रचलित कई सारी चीज़ें बिना किसी एविडेंस के भी हो सकती है। तो बोला जाता है कि बचपन से है, ये जिंदगी भर रहेगा, न जाने कैसे हो गया और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तो यानी कि ये बता दिया गया है, ये जता दिया गया है कि जो भी बच्चे की अभी हालत है उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, उनके पेरेंट्स हैं या उनके पूर्वज हैं। जेनेटिक पे डाल दिया, जेनेटिक्स हैं तो शायद उनके पूर्वज की जीन्स ऐसे रहे होंगे। तो ये सब बोल के पूरी तरह से समझा दिया जाता है पेरेंट्स को कि अब बच्चा ऐसे ही रहेगा। जब हम बोलते हैं ऑटिज्म, जब हम बोलते हैं ADHD, आप में से जो लोग, चाहे हम लाइव जुड़े हैं या यहाँ पे ऑडियंस बैठे हैं, जो लोग ये नाम उतना नहीं जानते, तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे बच्चे जो चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे बोलना, भूख लगी तो मांगना, टाइम पे सोना, उठना, या अपने हाथ से ब्रश करना, या अपने कपड़े खुद ही पहनना, छोटे से छोटा स्किल जो हमें कभी हमने सोचा भी नहीं, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। हर एक छोटी चीज जो हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, वो सारी चीजें उनके लिए उपलब्धि की तरह होती है अगर वो कर लेते हैं तो। पहली बार जब आपने बचपन में माँ बोला होगा, वो आपके पेरेंट्स के लिए, सबके लिए बड़ी बात होगी। लेकिन ऐसे पेरेंट्स भी हैं, आज हमारे बीच में भी हैं, कि जिनके बच्चे ने कई साल तक माँ या बाबा बोला ही नहीं, कभी ना सुना, ना बोला, ना समझा, ना इमोशनली कनेक्ट किया। तो ऐसे बच्चों को बोलते हैं। बढ़ने से पहले एक बात तो साफ है, ऑटिज्म एंड ADHD न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, दे आर ऑल प्रिवेंटेबल, दे आर ऑल क्यूरेबल। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई झूठ अगर कई बार बोला जाए तो हमारा दिमाग नहीं, हमारा दिल उसे सच मानता है। इसी मॉडल पे टिका है ये खेल। ये खेल किस तरह खेला जाता है ये बताना जरूरी है, इससे पहले कि आज के टॉपिक पे आए, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस भरोसे में हैं कि आपका हेल्थ का ध्यान कोई हेल्थ मिनिस्ट्री कर देगी, कोई मेडिकल का हॉस्पिटल करेगा, वो नहीं करने वाले, वो तो आप ही को करना है। तो क्या करना है आपको, वही आज हम बात करने वाले हैं, रियल मुद्दे पे बात करने वाले हैं। रियल मुद्दा आज का ये है कि आज के बच्चे सबसे ज्यादा बीमार हैं। इतने बीमार कभी नहीं थे जब हम बचपन में थे, इवन आज भी इतने बीमार नहीं है जितने आज के बच्चे भी बीमार हैं। आप इसके बाद जो लोग लाइव देख रहे हैं, इसके बाद आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, पब्लिक स्कूल में, आप पाएंगे हर 2 में से एक बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, दांतों की दिक्कत। बच्चों को हर तीसरा बच्चा चश्मा पहला बार नजर आएगा, हर चौथे बच्चे को डाइजेशन इशू है, सीरियस इशू। हर 10वां बच्चा ADHD का पेशेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, जो कि स्कूल ही नहीं जा पाता, उनके लिए स्पेशल स्कूल होती है। हर 500 में से एक बच्चे को आज की टाइम पे सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी आगे मैं दिखाऊंगा। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब एक तरह से वो जिंदा तो है, लेकिन बस जिंदा ही है। जैसे आप आराम से बैठे हुए ना, उनके पेरेंट्स को अगर बच्चे को बिठाना है तो एक रस्सी से बांधना पड़ता है, क्योंकि जब बैठते हैं तो बैठने के लिए भी इन मसल्स का सपोर्ट की जरूरत है। उनकी मसल सपोर्ट नहीं करती, बस मुश्किल से सांस ले पाते हैं, इतनी सपोर्ट करती है। सेरेब्रल पाल्सी, राइट। हर 500 में से एक बच्चा, हर 1000 में से एक बच्चा डायबिटीज टाइप 1 का पेशेंट है आज की तारीख में। अब याद कीजिए, जो बीमारियों के नाम मैंने लिए, मेरे उम्र के लोग, 50 साल से ऊपर वाले लोग, याद कीजिए हमारे टाइम पे, हमारे स्कूल के टाइम पे कभी ऑटिज्म, ADHD ये सारे नाम सुने थे आपने? तो एकाएक कहां से आ गए ये नाम? अब किसी डॉक्टर से पूछे, बोले जेनेटिक है। अगर तो जेनेटिक है, फिर तो हमारे पूर्वज को भी इनमें से कोई ना कोई बीमारी होनी चाहिए। फिर तो 40 साल का भी कोई ऑटिज्म का पेशेंट होना चाहिए, जो 40 साल का है आदमी और ऑटिज्म का पेशेंट भी है।
तो ऐसे लोग आपको एक भी नहीं मिलेंगे, नॉट अ सिंगल वन, क्योंकि उस वक्त ये सारी बीमारियां थी नहीं। अब कैसे आ गई, आज हम बात करेंगे कैसे आई और कैसे प्रिवेंट करें और कैसे ठीक करें। और जो बच्चे ठीक हुए हैं वो पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, उनसे मिलाऊंगा मैं, राइट, तो वो भी हम देखेंगे। तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा आज इतनी बदतर हालत कैसे हुई हमारी, और उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आज भी हमारी दुनिया में 10% ऐसी आबादी है जो किसी तरह का कोई वैक्सीन कभी नहीं लगाती, 10%। कई सारे कारणों से वो वैक्सीन नहीं लगाती, चाहे वो रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं लगाती, चाहे वो यूं ही छूट गए तो नहीं लगाया, लेकिन नहीं लगाती। पूरे दुनिया में, मैं बच्चों के ऊपर जो वैक्सीन लगते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जितने सारे बच्चे बचपन में लगते हैं ना, पोलियो के लगते हैं और टीबी के लगते हैं, जो हर तरह के जो वैक्सीन हैं, MMR वैक्सीन हैं, ये सारे वैक्सीन जो बचपन में शेड्यूल में जाके लगाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज भी हमारे दुनिया में 10% लोग जिनको वैक्सीन कभी लगाने। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भी कभी दुनिया में ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुए, ऑब्जर्वेशन स्टडी बिटवीन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन एंड अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, दो तरह के पॉपुलेशन होंगे ना, वैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको बचपन के सारे वैक्सीन लग गए, और अनवैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको कोई वैक्सीन नहीं लगा।